गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हिमा गुप्ता आज आपके सामने बात करूंगी शुक्र की ट्रांजिट की। ये जो शुक्र का वृषभ राशि में गोचर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इससे देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे प्रभावित होगी और कैसे गोल्ड सिल्वर में मूवमेंट आएगी, किन किन सेक्टर्स में मूवमेंट आएगी, कौन से सेक्टर नीचे आएंगे और कौन से सेक्टर ऊपर जाएंगे। जैसे कि मैं रोज सुबह इंडिया डेली पे बात करती हूँ, मॉर्निंग में 8:30 बजे से 9 बजे तक कि बाजार में आज क्या होने वाला है, कौन से ग्रह से कौन सी वस्तु प्रभावित होने वाली है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है और स्टॉक्स में क्या होने वाला है। तो आप लोग तो देखते ही हैं मेरा शो, मैं डेली सुबह बताती हूँ, लोगों को फायदा भी होता है और लोग बड़ा मुनाफा भी कमाते हैं, साथ में राशिफल भी मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बात करूंगी कि शुक्र का जो ट्रांजिट है संडे को हो रहा है, 2:17 पे शुक्र गोचर करेंगे वृषभ राशि में और यहाँ रहेंगे 26 जुलाई तक। तो बात करते हैं कि शुक्र क्या क्या बढ़ाएंगे और क्या घटाएंगे। तो पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्टॉक मार्केट की। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर हम देखते हैं तो पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो मरकरी के साथ साथ शुक्र से गवर्न होता है। उसका रीजन ये है कि वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है और वृषभ राशि में शुक्र बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उनकी अपनी राशि है और एक स्थिर राशि है, एक स्टेबल साइन है वीनस का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बैंकिंग में मंदी भी आएगी और तेजी भी आएगी। उस पर हम बात करेंगे कि मंदी कब आएगी और तेजी कब आएगी, और साथ साथ में हम देखेंगे कि बैंकिंग में बहुत सारी पॉलिसीज नई बनेगी, इंटरेस्ट रेट में कहीं ना कहीं बदलाव हमें देखने को मिलेगा इस महीने 26 जुलाई से पहले। और कहीं ना कहीं जो विदेशी नीतियां होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए या फिर फॉरेन आपका ये पॉलिसीज हो गई, उसमें कुछ ना कुछ हम चेंजेस देखने को हमें मिलेगा इस महीने। और साथ साथ में जैसे मैंने बताया कि वृषभ राशि काल पुरुष की सेकंड हाउस है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ पे एक कलेक्शन की कितना कलेक्शन हुआ है टैक्स का, या फिर जीएसटी का कितना कलेक्शन हुआ है, अदर्स जो टैक्सेस होते हैं उनका क्या कलेक्शन हुआ है, उसका एक बड़ा ही मार्वलस डाटा निकल के आएगा और हम ग्रोथ भी काफ़ी हाई देखेंगे इस साल में। तो इस तरह की न्यूज़ बैंकिंग से रिलेटेड, एनबीएफसी कंपनी से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल सेक्टर की और जो कंपनीज होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड हम न्यूज़ यहाँ पे आते हुए देखेंगे। और बैंकिंग में भी एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे मंदी हमें बैंकिंग में देखने को मिलेगी और थोड़ा हम तेजी भी देखेंगे बैंकिंग के अंदर। अब मैं बात करती हूँ कमोडिटी की। कमोडिटी में बेसिकली यहाँ पे सिल्वर को हम गवर्न होते हुए देखेंगे बाय वीनस, और साथ में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर आपका बार्ले और वीट में हम देखेंगे कि बड़ा ही प्रभाव दिखाई देगा यहाँ पे वीनस का। घी, जो ऐसे व्यापारी है घी का काम करते हैं, उस पर भी हम एक बड़ा इम्पैक्ट आते हुए यहाँ पे देखेंगे। साथ में मैं बताना चाहती हूँ कि कॉटन के अंदर, कॉटन में यहाँ पे एक मंदी आते हुए हम देखेंगे, लेकिन जैसे ही शुक्र का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में होगा तो हम कॉटन में एक तेजी आते हुए देखेंगे। और कॉटन ही नहीं, पूरा टेक्सटाइल सेक्टर, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर में भी जितनी भी कंपनीज है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, लाइक क्लोथिंग की कंपनीज है, गारमेंट्स की कंपनी है और साथ में कॉस्मेटिक कंपनीज है, परफ्यूमरीज की कंपनी है, उनको हम एक उछाल यहाँ पे आते हुए देखेंगे जब शुक्र का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में होगा। तो कहीं ना कहीं रोहिणी नक्षत्र में जब आएंगे शुक्र, तो यहाँ पे हम मंदी भी आते हुए देखेंगे। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने देखा कि जैसे ही हर साल एक बार जो ये शुक्र का गोचर है वृषभ राशि में, ये 27 दिन के अप्रॉक्स रहेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर, जितनी भी ग्रोसरी कंपनीज है, उसमें एक टाइम पे अभी थोड़ा सा मंदा आएगा, लेकिन उसके बाद एक उछाल उनमें हमें देखने को मिलेगा, एक नई तेजी देखने को मिलेगी हमें। एफएमसीजी सेक्टर भी, इसका इंडेक्स को भी हम देखेंगे कि ऊपर जाते हुए हम एक नई ऊंचाइयां छूते हुए ये इंडेक्स भी दिखेगा। एफएमसीजी इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ, एफएमसीजी सेक्टर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं शुक्र के इस परिवर्तन से बाजार में हम एक बड़ी तेजी मंदी देखेंगे। और जैसा मैं अपने शो में डेली बात करती हूँ कि तेजी कब होगी और मंदी कब होगी, ये आप डेली देख सकते हैं सुबह मेरे साथ। और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे सिल्वर में भी अभी स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि शुक्र का गोचर हुआ है संडे को, तो सिल्वर में हम एक मंदी देखेंगे क्योंकि जिस पोजीशन में अभी शुक्र है और साथ में शनि की दृष्टि। देखिए, शनि की जो तीसरी एस्पेक्ट होती है वो बहुत मैटर करती है फाइनेंशियल मार्केट के लिए, और जब शुक्र पे एस्पेक्ट होती है, थर्ड एस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक मंदी का माहौल बनता है। तो यहाँ पे कॉटन के अंदर हम एक मंदी आते हुए देखेंगे,
और साथ में सिल्वर में एक मंदी आते हुए देखेंगे, वीट में एक मंदी देख सकते हैं, बार्ले में एक मंदी देख सकते हैं, और लिक्विड में मैं आपको बता दूं घी के अंदर एक घी के दाम गिर सकते हैं, इसमें एक मंदी दिखाई देती है यहाँ पे। और ये मंदी कुछ दिन बाद, हफ्ते से 10 दिन बाद तेजी में परिवर्तित होते हुए आपको दिखाई देगी।